जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का है, ठीक है। इसमें वही कह रहे हैं कि वी यूज़ प्रोबेबिलिटी मॉडल्स टू मेक प्रिडिक्शंस इन सिचुएशंस व्हेन देयर इज़ नॉट सफिशिएंट डाटा अवेलेबल टू मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट। कि प्रोबेबिलिटी मॉडल्स कब यूज़ किए जाती हैं, जब हमारे पास इनफ डाटा नहीं होता डेफिनेट स्टेटमेंट के लिए, तो हम प्रिडिक्शन यूज़ करते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं। इसके लिए जो कोई भी स्टेटमेंट जो इन मॉडल्स पे बेस करती है उसमें ये रिस्क होता है कि दैट मे बी प्रूव्ड इनकरेक्ट बाय इवेंट्स। अब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, आपको पता है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इन्फिनिटी को टेंड करता है। चूँकि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसलिए वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। हाउएवर जो मीन से दूर वैल्यूज़ हैं उनके अकरेंस के चांसेस बहुत कम होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कंसिडर आप करें फिगर 9 जो आपको नज़र आ रही है, इसमें वो ये दिखा रहे हैं कि शेडेड एरिया जो है वो 95% है, ठीक है। ये शेडेड एरिया क्या कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रिडिक्शन है कि -1.96 और 1.96 के दरमियान हमारा रैंडम वेरिएबल लाई करेगा, वो 95% है, और सिर्फ 5% ये प्रोबेबिलिटी है कि वो आउटसाइड द रीजन लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये पता कैसे चला, इसके लिए क्या किया आपने कि 1.9 को आपने टेबल में देखना है और आगे 6 में चेक करना है। 1.9 वाली रो में 6 को लेना है, वो आपके पास आता है 0.4750। सिमेट्री प्रॉपर्टी से -1.96 और 0 का रीजन भी बराबर होगा 0 और 1.96 के रीजन के। इन दोनों को जब ऐड किया 0.4750 को, तो वो आता है 0.95, दैट इज़ इक्वल टू 95%, ठीक है। इस तरह से हमने इसको चेक किया कॉन्फिडेंस इंटरवल को। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें और पिछले एक्सरसाइज में फ़र्क ये है कि उसमें आपको -1.96 और 1.96 गिवन थे, यानी Z1 की मतलब -Z1 एंड Z1 इज़ गिवन। इसमें -Z1 और Z1 नहीं दिए हुए, सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रीजन है वो हम 99% हम कॉन्फिडेंट हों कि हमारा वेरिएबल है वो -Z1 और Z1 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। 99% का मतलब है 0.99, ठीक है। 0.99 को आपने 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि सिमेट्री प्रॉपर्टी हम जब यूज़ करते हैं तो हम एरिया को डबल कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं उस प्रोबेबिलिटी को। तो इधर हमने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास आया 0.495, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेबल में 0.495 देखना है कि किधर है, यानी कि 495 देखना है, ठीक है। 495 टेबल में नहीं है, तो उसके नियरेस्ट वैल्यूज़ देखी, वो आती हैं 4949 और 4951। ये किसके करस्पॉन्डिंग आती हैं, ये आती हैं 2.5 रो में 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 2.57 और 2.58 जो है वो हम इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं आंसर में, वही आपको कह रहे हैं कि जब आप 495 को देखेंगे तो इसकी नियरेस्ट वैल्यूज़ 4949 49451 होंगी, जो कि करस्पॉन्डिंग होंगी 2.57 और 2.58 के। इसमें से आप 2.58 या 2.57 सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल था, जिसको आप जो आपने -Z1 नाम दिया हुआ था या Z1 नाम दिया हुआ था, वो क्या है -2.58 एंड 2.58, यानी -2.58 और 2.58 के दरमियान 99% ये चांस है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल Z है वो होगा, और जस्ट 1% ये है कि वो इस रीजन से बाहर लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद ये आपके यहाँ तक आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल की एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं वो आपने खुद कर लेनी है, उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। पहली वाली में आपने जो लेनी है विच इज़ एक्सीडेड ऑन 5% ऑफ ओकेजन, और दूसरी वाली जो है विच इज़ एक्सीडेड ऑन 99% ऑफ ओकेजन। इसको इसके आंसर्स दिए हुए, सॉल्यूशंस मौजूद हैं, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप MDB पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।